देखो सवाल कौन सा एक्सरसाइज? आठ बना त्रिकोण है। पहली एक्सरसाइज है इसकी। यस सर। फार्मूले हो गए थे। यस सर सारे। ठीक, तो एक्सरसाइज मार्कर इंक डाल मैं कहा था वैसे मत करो। ये भी वैसे। चलो अच्छा देखो सवाल क्या है पहला। कह रहा निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। तो हमको दे रखा है, पहला दे रखा है साइन। तो साइन थीटा बराबर हमको दे रखा है, साइन थीटा बराबर कितना दे रखा है, √3/2 ये दे रखा है। आया बस उनमें। चलिए इंक डालें पहले इसमें। इंक सर इधर √3 बटा कितना दे रखा, 2 दे रखा हमको, है नहीं। तो हमने अब इधर सुनिए सभी लोग, तो साइन बराबर हमने क्या बताया था, साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो हमने देखा है कि साइन के बराबर में √3/2 दे रखा है। तो इसका मतलब क्या दे रखा है सामने, लंब बटे कर्ण दे रखा है। लंब की जगह पर क्या है, तो लंब बराबर क्या हो जाएगा, प्रसाद बताओ तुम। लंब बराबर क्या दे रखा है इसमें, √3, और कर्ण बराबर क्या दे रखा है, 2। क्या नहीं दे रखा हमको, आधार। तो आधार निकाल लेंगे या नहीं निकालें, निकाल लेंगे। तो आधार निकल जाएगा। तो आधार का सूत्र क्या बताया था, बताओ। आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। हाँ, तो इससे क्या आ जाएगा, आधार आ जाएगा। जब आधार आ जाएगा तो लंब कर्ण और आधार तीनों हमको दे रखे हैं। अब कह रहा है त्रिकोणमिति के अन्य अनुपात ज्ञात करना। तो त्रिकोणमिति के अन्य अनुपात का मतलब हो गया है कि अनुपात क्या हो गया, हमको दे रखे हैं साइन थीटा दे रखा है, cos थीटा, और इसके अलावा ये हमको दे रखा है। बाकी हमको क्या निकालना है, cos थीटा निकालना है, tan tan थीटा निकालना है। tan बराबर क्या होता है, cos थीटा, cot थीटा क्या होता है, cos थीटा क्या दे रखा है, और sec sec थीटा क्या दे रखा है। आई बात समझ में। यस सर। तो ये हमको अन्य अनुपात निकालने हैं। क्लियर हो गया, तो सवाल लग गया तुमको। आधार निकाल के ये सब निकाल लेंगे, है सरल। पहले देखेंगे तो हमने क्या देखा इधर, साइन थीटा बराबर क्या होता है, √3/2। तो हमने इधर छोटा छोटा इसको समझ लिया है, ठीक। ABC, तो ये हमको √3 दे रखा है यहाँ पर, और ये कर्ण दे रखा 2 है। हाँ, हमें क्या चाहिए, आधार चाहिए। तो हमने देखा इधर है कि साइन थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं हम इसको, AB बटे AC बराबर √3/2 दे रखा है। क्लियर हो गया। पाइथागोरस प्रमेय लगाकर हम BC निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, BC। तो यहाँ लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से। तो प्रमेय क्या कहती है, प्रमेय क्या कहती है कि कर्ण का स्क्वायर या इसे लिखो, कर्ण का स्क्वायर लिख लीजिए। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये फार्मूला हम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि अभी अप्लाई नहीं करवाया ना इसको, अब डायरेक्ट लिखा करेंगे। आई बात समझ में। तो कर्ण क्या दे रखा है, कर्ण देखो AC क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर बराबर लंब AB स्क्वायर और प्लस BC। क्लियर हो गया। तो AC का मान कितना रखा, AC बराबर देखो, AC बराबर है, AC बराबर कितना रखा, 2 का स्क्वायर हो गया। आई बात समझ में। इधर AB दे रखा है, तो AB बराबर कितना दे रखा, √3 का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। हमें चाहिए BC। जो चीज चाहिए होती है बराबर के एक साइड में वो रहती है, बाकी सब उधर से हटा दीजिए। तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4। 2 का स्क्वायर 4। अच्छा, इधर √3 इधर आया तो माइनस का हो जाएगा, यस सर। इधर आया और स्क्वायर होकर आएगा, इसका वर्ग करके आएगा। तो 3 3 9, पहले इसका 3 3 9, रूट के अंदर 9, तो इसका वर्गमूल क्या निकलेगा,
3 आएगा। कितना आएगा? 3। तो स्क्वायर का मतलब होता है, तुमको बता दे, स्क्वायर मतलब होता है 1/2 घात, आधी घात। क्या होता है? आधी घात। ऊपर 2 घात लगी है तो आधे का 2 गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा? 1। एक तो 3 को 1 वालेंगे तो 3 1 का 3, क्या ऐसे समझ लो। आएगा सुन, तो 3 निकल गया, उधर बचा हमारा कितना? 20। कितना बचेगा? 20 स्क्वायर। तो 4 से 3 गया, 1 का स्क्वायर, 20 बराबर कितना हो जाएगा बेटा? 1। 20 स्क्वायर बराबर 1 बचा है, तो 20 बराबर रूट एक रूट 1 नहीं, 1 1 एक रूट आने जाएगा। आए बस सुन, 1 का वर्ग कर दो एक ही आएगा। तो 1 आएगा। आए बस सुन, तो 20 ही हमारा 1 आ गया, इसी लिख दिया हमने। आए बस सुन, अब क्या करें? अन्य हम क्या अनुपात निकालेंगे? ये अनुपात दे रखे हैं, जैसे साइन बराबर दे रहे। अब इस डायग्राम से हम समझेंगे, सबको निकालेंगे अन्य अनुपात। तो हमने उस दिन पढ़ाया था लास्ट वाली क्लास में, तो लाल बटे कक्का यस सर बताया था, लंबा कार्ड आधा और आधार कार्ड तो लंबा ऊपर से हम क्या करते हैं बेटा? साइन, कॉस और टेन, इसका अपोजिट हो जाएंगे। यस सर उल्टा हो जाएगा सर। टेन का अपोजिट कॉट हो जाएगा, इसका अपोजिट सेक हो गया, इसका कॉसेक। कॉसेक। तो साइन बराबर दे क्या दे रखा है? साइन बराबर दे रखा है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना दे रखा है? √3। 3 और कर्ण कितना दे रखा है? 2 देखो क्या साइन बराबर यही दे रखा था। हाँ यही दे रखा है, साइन 60 का मान इसका तो ये क्लियर मान है नहीं? आधार बराबर कितना दे रखा है? आधार क्या होता है? आधार कॉस बराबर आधार बटे कार्ड तो आधार कितना दे रखा है? 1/2। आधार हो गया 1 2 क्लियर। tan बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार। तो लंब का मतलब ये दे रखा है रूट 3 बटे 1 लंब बटे आधार √3/1। सॉरी लंब बटे आधार, यस सर। लंब बटे आधार हो गया। अब कॉट बराबर क्या दे रखा? सबका उल्टा। अब कॉट किसका उल्टा होता है? tan का। तो tan दे रखा, tan कितना हो जाएगा? 1/√3 हो गया। तो या इससे देखो आधार बटे लंब, अब की आधार को ऊपर लंब को नीचे, तो 1/√3 हो गया। अब तो विपरीत हो जाता कौशिक दे रखा है। कौशिक क्या होता है? कौशिक साइन के। कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब, तो कर्ण क्या दे रखा है? 2 और लंब कितना दे रखा है बेटा? √3। तो इसका उल्टा कर दो, इसका उल्टा ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर, आ गया। और इसी तरीके से सेक बराबर क्या होता है? 2/1 हो जाएगा, क्योंकि आधार लंब बटे आधार, तो कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार 2/1, 2/1। ये अनुपात निकले, समझ गए? केवल हमको लंब और आधार या 2 दे रखे होंगे, 1 निकालना है, बाकी सबके अनुपात निकालने हैं। समझ गए? लग जाएंगे। इसमें देखो जो फार्मूले लिखवाते हैं इसका भी यूज हुआ है, और लाल बटे कक्का का भी यूज हुआ है। आई बात समझ में? Yes, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद करो। आई बात समझ? निकालो जल्दी। ठीक, ये वाले देखो होमवर्क लगा देना है तुमको, सेकंड वाले। कौन सा? tan थीटा बराबर 11 दे रखा है, फिर से इसको tan थीटा बराबर 11 दे रखा केवल। आई बात समझ में? तो जिसके बटे कुछ नहीं होता है उसके बटे हम 1 रहता है। तो tan, अब यहाँ पर हमको ये समझना है tan बराबर होता क्या है? तो लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो लंब दे रखा, आधार दे रखा है। आई बात समझ में? क्या निकालना है? कर्ण। क्या निकालना है? कर्ण निकालना है। निकाल लोगे और बाकी सभी अनुपात निकाल लेंगे। उसी तरीके से तीसरा सवाल होमवर्क में करेंगे। सेक बराबर 13/12, 13/12। ये तो वही है दूसरा आए बात सुनो, ये वाले लगा लाने हैं। 13/12 और सेकंड सवाल होमवर्क में हो गया। 13/12 सही है सवाल? हाँ लग जाए। यस सर अगला सवाल देखो, अगला सवाल भी इसी तरीके से है, 2 नंबर सवाल। तो कह रहा है किसी त्रिभुज ABC में, क्या लिखा है? त्रिभुज ABC में कह रहा है बी कोण जो है, कोण बी समकोण है। ये बी कोण होता है, बी कोण क्या दे रखता है? समकोण है। बी कोण समकोण है। आई बात समझ में? आगे क्या दे रखा है? AB बराबर 24
ए बी बराबर मीटर। 24 सेंटीमीटर 24 हाँ और BC बराबर 7 BC बराबर हमको 7 सेंटीमीटर। निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। अब कह रहा है निम्नलिखित के मान ज्ञात करो, अलग से अनुपात दे रखे तो उनके मान ज्ञात करने हैं। पहले हम समझेंगे, त्रिभुज बनाएंगे। अभी तक क्या था, हमें कोण नहीं, समकोण नहीं दे रखा था तो हमने जहाँ लिख लेते ए बी सी, परंतु बी कोण समकोण दे रखा है तो समकोण की जगह पर कहाँ है, समकोण कहाँ की जगह है बताओ इसमें, इधर कहाँ पर जगह हो कोण के जाएगी? सामने वाली भुजा समकोण होती है। यस सर कौन ये जगह है समकोण या ये यही जगह? ये हाँ ये वाली यस पागल, हमने बताया था समकोण यहाँ पर होता है। लगाई दो। बी आए बस उनमें समझ गए? तो ए यहाँ हो गया ए बी सीधी सी, तो हमको ए बी, हाँ तो ए बी कितने दे रखे हमको? 24 AB 24 और 7 बी सी कितने दे रखी है? 7 उल्टा कर दिया, ए ऊपर रखो, ए ऊपर रखो, सी नीचे रखो। ये 24 ये लगनी भी तो चाहिए, ये 24 दिख रही है, ये हमको 7 सेंटीमीटर दिख रहे हैं। क्या बचा? ए से निकालना है, क्लियर? निकाल क्या लेंगे निकालना है? निकाल ए से निकालना है। तो कैसे निकलेगा? फिर से पाइथागोरस में तो हमने देखा ए सी इसमें है नहीं तो ए सी बराबर क्वेश्चन मार्क। क्या लगा? त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में किससे? पाइथागोरस प्रमेय से। फार्मूला क्या हो जाएगा? ए सी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर बराबर AB ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बी सी स्क्वायर। क्लियर हो गया? यस सर। अब ए सी स्क्वायर बराबर दे रखा तो ए सी का मान हमारे पास है नहीं, ए सी का मान हमारे पास है नहीं नहीं दे है रखा है ना, ए सी का मान हमारे पास नहीं दे रखा है। तो इसमें देखेंगे अब ए बी कितना रखा हमका? 24 का स्क्वायर हो गया, प्लस बी सी कितना रखा है? 7 का स्क्वायर। 24 की गुणा हाँ 576 576 76 हो गया। 49 सात सत्ते 49 9 6 625 625 कितना आ गया? 9 625 6 15 हाँ 7 4 11 12 बचा एक, ये 625। तो ए सी स्क्वायर बराबर 625, 25 आएगा। तो इसका स्क्वायर इसका वर्गमूल चढ़ा हो गया 25। 25 आएगा। अब हमारे पास देखो इसका मान हो गया है, ये हमको कितने दे रखी है? ठीक, यहाँ तक लगा। अब जो पूछ रहा है वो लिखेंगे। पहला क्या पूछ रहा है उनसे? साइन ए, बोलो क्या साइन ए cos A कॉमा cos A कॉस ए। तो साइन ए बराबर क्या हो जाएगा? साइन ए बराबर लिखेंगे, क्या होता है? लंबटे कर्ण। तो साइन ए बराबर क्या लिखेंगे? ए बी बटे ए सी। हाँ तो ए बी का मान कितना रखा बेटा? 24। 24 ए सी का मान कितना रखा? 25 ये आंसर आ गया इसका। ठीक, अच्छा कॉस ए बराबर क्या हो जाएगा? कॉस ए बराबर क्या होता है? बी सी बटे ए सी। आधार बटे कर तो कितना रखा? 7 बटे 7 बटे 25 25। ये आ गया। क्लियर? अब साइन से cos से निकालना है। एक मिनट, क्या हो गया? एक मिनट, देखा ध्यान नहीं दिया। देखो उधर, अब इसमें ध्यान यही देख रहे हैं बस। उस समय थीटा दे रखा था तो थीटा में ऐसे लिखे, परंतु यहाँ पर दे रखा कोण ए कॉस ए। तो ए के पास है कोण, किसके पास है? कोण। अब ए के पास रखते हैं, जब कोण यहाँ दे रखा है तो इसके सामने भुजा लंब, इसके सामने भुजा लंब, ये आधार, ये आए वसन में। तो साइन अब क्या रखा है? कोण ए के पास, देखो कोण साइन ए लिखा है तो ए का मतलब कोण ए के पास है। जब कोण ए के पास है तो ए के कोण के सामने भुजा हमने लिखाया था फार्मूले में लास्ट वाली क्लास में। तो क्या बताया था कि कोण के सम्मुख भुजा को हम लंब कहते हैं, कोण के सामने की भुजा को और समकोण के सम्मुख भुजा को हम क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। तो ये कर्ण है हमारे पास, परंतु ये लंब हो गए तो लंब कितना रखा है? 7। तो लंब कैसे लिखेंगे इसको? साइन
BC बटे AC। तो BC का मान कितना रखा है 7/25। ये साइन आ गया हमारे पास। क्लियर। कॉस बराबर क्या हो जाएगा आधार बटे, तो आधार कितना रखा है AB बटे AC। AC का मान कितना हो गया 24 बटे AC का मान 25। अब दूसरा देखो, दूसरा सवाल इसी में पूछ रहा होगा साइन C हाँ इंटू कॉस C का मान। अब यहाँ पर C का मान पूछ रहा है, अब वही लगेगा साइन C। अब कोण किसके पास C के पास, तो कोण के सामने भुजा लंब। अब की ये लंब है, ये आधार है, ये कर्ण है, जैसा होता है आई बात समझ में। तो लंब बटे कितना हो जाएगा A बटे AB बटे AC। AB का मान 24 बटे 25 हो गया। और इधर देखेंगे हम cos C, तो C बराबर कितना रहेगा C के पास कोण, तो कोण यहाँ रखो, इसके सामने भुजा ये लंब, लंब जब ये है तो आधार ये हो जाएगी, कर्ण वही रहेगा, क्योंकि इसके समकोण के सम्मुख भुजा क्या हो जाएगी कर्ण हो जाती है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे BC बटे AC। BC का मान दे रखा हमको 7 है, AC का मान दे रखा 25। यही आंसर आ रहा है। यस सर। क्लियर। नोट करिए। सर को भी दिखा रहे थे। बोलो बोलो सवाल। ये वाला भी उसी तरीके से बिल्कुल करें सवाल। देखिए पूरा हो गया। तीसरा सवाल, तीसरा क्वेश्चन क्या दे रखा हमको है, कह रहे आकृति एक बनी हुई है, इसमें कह रहा है tan P cot R का मान ज्ञात करना है। काट का काट बटे लंब, तो हमको क्या रखा है यहाँ पर काट P Q R। P Q R ये हमको कितना दे रखा है 12 सेंटीमीटर, ये 13 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर। समझ गए। तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज PQR में, ध्यान देखो त्रिभुज PQR में कोण Q बराबर क्या दे रखा है हमको समकोण है, कोण Q समकोण है। तो हमको क्या दे रखा है PQ बराबर 12 सेंटीमीटर दे रखा है, और PR बराबर दे रखा हमको 13 सेंटीमीटर। तो हमने देखा QR बराबर क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि QR बराबर क्वेश्चन मार्क नहीं दे रखा कुछ, तो क्वेश्चन मार्क हो गया। कर रहा है त्रिभुज PQ R में क्या फिर से सेम तरीके सवाल सब है लग गया। आया समझ में। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से PR का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। यस आया बसन। PR की वैल्यू 13 का स्क्वायर हो गया, PQ 12 का स्क्वायर प्लस QR बराबर क्वेश्चन, तो इसका QR का QR भी रखा। क्लियर हो गया। तो 13 का वर्ग क्या होता है 169 बराबर 144 हो जाएगा इसका प्लस QR। तो 169 माइनस 144 प्लस वाला इधर आएगा माइनस का है, प्लस वाला इधर आएगा माइनस, तो माइनस को माइनस कर दो, तो आई थिंक कितना बचेगा 25 स्क्वायर। स्क्वायर हटाओ 5 25 किसका स्क्वायर 5 का, QR बराबर कितना आ आ गया गया 5 आ गया। आ गया। अब मान किसका पूछ रहा है, कह रहा है tan P माइनस cot R बराबर कुछ, ये याद करना है। तो हमने देखा हमें मालूम है tan बराबर क्या होता है। तो tan P कितना रखा है इसमें बेटा, P देखो P के पास कोण यहाँ है, कोण यहाँ है, तो इसके सामने भुजा लंब ये आधार ये कर्ण ये, तो tan बराबर क्या होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो लंब कितना रहेगा QR, QR तो QR क्या कितना रहेगा 5, और PQ कितना रहेगा 12 माइनस cot R कितना रखा है cot R, तो R यहाँ पर है, इसके सामने भुजा ये, और वो क्या होता है कि नाम cot बराबर क्या होता है आधार बटे लंब, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब होता है, तो 5 बटे 12 से तो 12 चला जाएगा, कितना बचेगा 0। ये आंसर।
समझ गए? ये सर लग गया नोट डाउन करो। सर ये हमने ले लगा पाते हैं सर अभी कौन